साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, तकरीबन 4 साल बाद बड़ा खुलासा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को लेकर हुआ है। तो सुशांत की मौत को लेकर 14 जून 2020 से कई सवाल उनके फैंस के मन में हैं, मगर अभी तक इस पर किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा था। मगर अब सुशांत की अमेरिका वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पहली बार खुलकर कहा है कि सुशांत का मर्डर हुआ था। श्वेता ने सुशांत से जुड़े कई सबूत भी दिए और मौत से 2 दिन पहले हुई वीडियो कॉल की बात तो आपके होश ही उड़ा कर रख देगी। तो श्वेता सिंह कीर्ति ने क्या किए खुलासे, आखिर क्यों वो 4 साल तक चुप रही और सीबीआई जांच की कैसे श्वेता ने उड़ा दी धज्जियां, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति इस वक्त इंडिया में है। भाई के गुजरने के बाद वो कई दिनों तक साधना में रही। इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी और इसी किताब का वो इंडिया में प्रमोशन भी कर रही है। इस सिलसिले में वो मीडिया को लगातार इंटरव्यू भी दे रही है। अब इसी बीच एक इंटरव्यू में श्वेता सिंह कीर्ति ने कुछ ऐसा खुलासा कर दिया जिससे साफ हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। श्वेता ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि उन्हें आज भी लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ था। इतना ही नहीं, श्वेता ने ये भी बताया कि 12 जून 2020 को हुई आखिरी वीडियो कॉल में सुशांत बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उन्होंने बहुत कुछ इशारा देने की भी कोशिश की थी। इसके अलावा श्वेता ने सीसीटीवी कैमरे, बेड और पंखे की हाइट को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। तो श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में सबसे पहले कहा कि 13 जून की रात को ही उन्हें अजीब सी उलझन हो रही थी। श्वेता ने बताया कि सुशांत की मौत की एक रात पहले 13 तारीख को वो खुद अपने आप रेस्टलेस फील कर रही थी और अपने पति से अचानक मौत के बारे में बात कर रही थी। श्वेता ने बताया कि मैं खुद को समझा रही थी कि डेथ का मतलब ये नहीं होता कि आपके आसपास कोई चला गया। श्वेता ने कहा कि करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास उनके दिमाग में ये सारे थॉट आ रहे थे और रात को 1:30 बजे उन्हें खबर मिली कि उनका भाई गुलशन नहीं रहा। श्वेता ने बताया कि ये खबर सुनते ही उनकी बॉडी बस फ्रीज हो गई थी और कुछ मिनटों के लिए वो बिल्कुल बोल ही नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे कि उनके नीचे से जमीन खिसक गई है। श्वेता ने बताया कि आखिरी बार उनकी 12 जून 2020 को सुशांत से वीडियो कॉल हुई थी और उस दिन श्वेता और रानी दीदी दोनों ही उनके साथ वीडियो कॉल पर थी। श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 12 जून को जब वो सुशांत से बात कर रही थी, सुशांत में कुछ अजीब लग रहा था। सुशांत खुलकर नहीं बोल पा रहा था। जिस तरह वो हंसता था उसकी हंसी बिल्कुल गायब थी और वो लगातार फोन काटने की बात कह रहा था। श्वेता ने बताया कि 12 जून को उनकी सुशांत से आखिरी बार बात हुई थी। वो बहुत परेशान दिख रहा था, उसने ठीक से बात भी नहीं की और वीडियो कॉल पर साफ साफ दिख रहा था कि वो जैसे किसी चीज से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। श्वेता ने बताया कि मैंने अपने भाई को फ्लाइंग किस किया तो उसने उसका भी जवाब नहीं दिया और वो लगातार दीदी को यही बोला जा रहा था कि बच्चों के पास जाओ, वो अकेले हैं। श्वेता ने कहा कि कुछ पल के लिए मुझे लगा था कि सुशांत किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने सुशांत से पूछा भी लेकिन सुशांत ने इग्नोर कर दिया, मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। श्वेता ने कहा कि मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि आगे 2 दिन बाद इतना बड़ा सब कुछ होने वाला है। श्वेता ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगता है कि सुशांत अपनी जान नहीं ले सकते बल्कि उनका साफ साफ मर्डर किया गया है। श्वेता ने कहा कि वो आज तक इस मामले में बोलने से बच रही थी क्योंकि इस मामले में बहुत ज्यादा राजनीति हो चुकी थी और सीबीआई इस पूरे केस की जांच कर रही थी। लेकिन अब 4 साल बाद में लग रहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अब मुझे खुलकर बोलना पड़ रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि सुशांत का मर्डर हुआ था। श्वेता ने बताया कि उन्हें हैरानी हुई कि वहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था और सुशांत ने जिस बेड से फांसी लगाई थी वहाँ पर कोई स्टूल तक नहीं था। तो ऐसा कैसे संभव है, ये छोटी सी बात सीबीआई या जांच टीम को क्यों समझ नहीं आती। श्वेता ने कहा कि बेड और पंखे के बीच इतनी ऊंचाई नहीं थी कि स्टूल रखना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर सुशांत के हाथ पंखे तक पहुंच गए होंगे और उन्होंने खुद को फांसी लगाई होगी तो बॉडी की ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत पैर बेड पर लग जाने चाहिए। श्वेता बोली कि सफोकेशन होगा तो बेड पर पैर तो रखे ही जाएंगे और पैर बेड पर रखे जाते तो सुशांत की जान बच जाती। श्वेता ने कहा कि जान कैसे बचती, ये तो साफ साफ मर्डर है, ये आत्महत्या है ही नहीं। श्वेता ने कहा कि हमारे अंदर आज भी एक घाव है, पता नहीं कि क्या हुआ था उसके साथ। सीबीआई से अनुरोध है कि कुछ तो बता दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही बता दे तो हम सब कम से कम हील तो हो सके, हमें ये तो पता चल सके कि हमारे भाई के साथ आखिर हुआ क्या था।
श्वेता ने अपने इंटरव्यू के आखिर में कहा कि जो साफ दिख रहा है, जो सामने है, उस पर सीबीआई काम क्यों नहीं कर रही है। श्वेता ने कहा, सीबीआई पिछले 4 साल से क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आता। श्वेता ने कहा कि मुझे शक है कि सुशांत की मौत के पीछे किसी ऐसे शख्स का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से सारे केस पर पॉज बटन दबा दिया गया है और सीबीआई भी निष्पक्षता के मामले में 0 दिख रही है। अब ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी या पंखे और बेड के बीच के डिस्टेंस के बारे में पहले बात नहीं हुई, मगर अब तक सुशांत की अपनी फैमिली की तरफ से किसी ने इस बारे में कभी भी खुलकर नहीं कहा था। मगर अब श्वेता सिंह कीर्ति ने पहली बार सवाल उठा दिए और साफ साफ कह दिया कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी और श्वेता ने सीबीआई जाँच की भी धज्जियां उड़ा कर रख दी। तो आपको क्या लगता है, श्वेता सिंह कीर्ति द्वारा उठाए गए सवाल क्या बिल्कुल जायज है? क्या वाकई में सीबीआई इस मामले में निष्पक्षता में 0 दिख रही है? क्यों 4 साल बाद भी सीबीआई के हाथ खाली है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।